दोस्तों, समय के साथ हमारी दुनिया में विज्ञान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि हमें अपनी आंखों पर यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। हाल फिलहाल ही में एलन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसके सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के जरिए अंधे लोग देख सकेंगे और गूंगे लोग बोल सकेंगे। हमारी साइंस ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा रही है जिसके बारे में हमारी सोच थी कि शायद ऐसा कर पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी जो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पेश करी है, जिसने पूरी दुनिया को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जिसके जरिए वो लोग जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, वो भी बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद अगर ये कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जब इंसानों के पास कोई ऐसी चीज ना होगी जिसका इलाज इसके पास ना हो, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ एलन मस्क करवा चुके हैं। इस कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे हम इंसानों के दिमाग में फिट किया जा सकेगा और इस चिप के जरिए इंसान कंप्यूटर पर सिर्फ अपनी सोच से ही काम कर सकेगा। इस टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का नाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों, असल में ये जीनियस आइडिया एलन मस्क का नहीं बल्कि किसी और का ही था। इस आइडिया को लेकर पहली बार जो मार्केट में उतरे वो थे दो यूएस साइंटिस्ट जो साल 2011 से ही एक ऐसी चिप बनाने में लगे हुए थे। और अपने इस मिशन के लिए उन्होंने साल 2015 तक न्यूरालिंक नाम से एक कंपनी भी बना दी थी। इसके अगले ही साल मार्केट में एक और खिलाड़ी उतरा जिसने अपनी कंपनी का नाम सिंक्रोन रखा। इन दोनों ही प्लेयर्स के प्रोडक्ट लगभग सेम थे। ये दोनों ही कंपनियां इस चिप को बनाने में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि न्यूरालिंक के पास रिसर्च थी, साइंटिस्ट थे, प्रोडक्ट भी थे, लेकिन इनके ऊपर इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ सिंक्रोन के पास साइंटिस्ट और रिसर्च तो थी, लेकिन उनके पास ना तो प्रोडक्ट थे और ना ही फंडिंग जिसके जरिए वो इस चिप को बनाकर लॉन्च कर पाते। एलन मस्क के दिमाग में इस चिप को बनाने का ख्याल इन दोनों ही कंपनियों के काफी बाद में आया। एलन मस्क इस कंपटीशन में साल 2016 में उतरे, यानी कि न्यूरालिंक के 5 साल बाद और सिंक्रोन के 4 साल बाद। जब भी कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में लेट उतरता है तो हमेशा उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन एलन मस्क के केस में कुछ उल्टा ही था। मानो इन्होंने तो कंपटीशन में आते ही सबके होश उड़ा दिए। एलन मस्क के पास साइंटिस्ट भी थे, रिसर्च भी थी और फंडिंग भी। कमी थी तो सिर्फ प्रोडक्ट की और कंपनी के नाम की। इसलिए साल 2016 में एलन मस्क ने भी एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका विजन न्यूरालिंक और सिंक्रोन की कंपनी से मिलता जुलता था। और अपने इस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने न्यूरोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की फील्ड से भी काफी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और हर फील्ड के बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करके 8 लोगों की एक टीम बना डाली। ये 8 के 8 लोग अपनी अपनी फील्ड में मास्टर रह चुके थे। एलन मस्क ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो अगर इन 8 लोगों को हायर करते हैं तो इन 8 लोगों के जरिए वो अपने कॉम्पिटिटर को बहुत आसानी से पीछे छोड़ पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एलन मस्क ने इन 8 लोगों को साल 2016 में हायर किया था और साल 2017 आते आते एलन मस्क ने अपनी टीम के जरिए टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार भी कर दिया। अब यहाँ सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो थी कंपनी को नाम दिए जाने की। अब एलन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम रखा न्यूरालिंक। जी हाँ दोस्तों, वही न्यूरालिंक जो उनके दूसरे कॉम्पिटिटर की कंपनी का नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया। इस बारे में एलन मस्क का कहना है कि उन्होंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस नाम के जरिए वो अपनी कंपनी का विजन और अपने प्रोडक्ट का नेचर दोनों बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते थे। इस नाम के जरिए ही कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल सकता था। लेकिन दोस्तों, असल में एलन मस्क का मकसद यहाँ अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाना था। एलन मस्क ने ये नाम लेने के लिए न्यूरालिंक के फाउंडर को पैसे दिए और उनसे उनका ये नाम ले लिया और इस तरह एलन मस्क को एक नहीं बल्कि 2 फायदे हुए। देखा जाए तो एलन मस्क ने अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करने के लिए फंड तो दे दिया था, लेकिन देखा जाए तो अब उनके कॉम्पिटिटर्स की अपनी कोई कंपनी थी ही नहीं। ये कंपनी एक तरह से एलन मस्क के नाम हो चुकी थी, क्योंकि अब इस कंपनी का नाम तो एलन मस्क के पास आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ सिंक्रोन को साल 2016 में जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने फंडिंग करना शुरू कर दिया ताकि ये कंपनी एलन मस्क से आगे निकल सके। जैसे ही सिंक्रोन को फंडिंग मिलना शुरू हुई, तभी सिंक्रोन ने अपनी कंपनी में एनिमल ट्रायल को कंप्लीट करके दिखा दिया और 2021 आते आते ये कंपनी ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर चुकी थी। अब लग रहा था कि एलन मस्क का सिंक्रोन से जीत पाना नामुमकिन है, क्योंकि सिंक्रोन अब इस कंपटीशन में काफी आगे निकल चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा खेल बदल गया। दोस्तों, एलन मस्क ने जो 8 लोगों की टीम बनाई थी, उसने 1 साल के अंदर चिप बनाकर एलन मस्क को दे दी। इसके बाद एलन मस्क की कंपनी में एनिमल ट्रायल भी शुरू हो गया और इन एनिमल ट्रायल के जरिए जो रिजल्ट निकल कर आए
वो एवरेज परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा थे। एलन मस्क ने सबसे पहले अपनी चिप को एक मंकी के ब्रेन में फिक्स किया था और इस चिप के जरिए एक मंकी ने अपने थॉट से कंप्यूटर के ऊपर एक गेम खेलकर भी दिखा दिया, सिंक्रोन, जिसकी शुरुआत साल 2012 में हुई थी और इसे अपना एनिमल ट्रायल पूरा करने में 4 साल का समय लगा था। वही चीज एलन मस्क की टीम ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही करके दिखा दी थी। ये सब देखने के बाद सिंक्रोन काफी ज्यादा अलर्ट हो गया और उसने साल 2023 में ह्यूमन ट्रायल भी कंप्लीट करके दिखा दिया। देखा जाए तो अब सिंक्रोन एलन मस्क से काफी आगे निकल चुकी थी। अब सब यही सोच रहे थे कि एलन मस्क ये कंपटीशन पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन अब 21 मार्च साल 2024 के दिन एलन मस्क का एक नया ट्वीट निकलकर सामने आया, जिसमें एलन मस्क ने बताया कि न्यूरालिंक ह्यूमन ट्रायल को सक्सेसफुल कर चुकी है और इस ट्रायल में एक पैरालाइज्ड पेशेंट जिसका नाम नोलैंड एयरबॉथ है अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन चेस खेलकर दिखा रहे हैं। चलिए अब हम जरा इस चिप की वर्किंग प्रोसेस भी जान लेते हैं। इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले स्कल को ओपन किया जाएगा। फिर इस चिप में लगे हुए 1024 बालों की तरह फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रोड ब्रेन में होने वाली न्यूरल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का काम करते हैं और इस एक्टिविटी को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और इन सिग्नल्स को ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके कंप्यूटर इसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। और ऐसा ही कुछ उस पैरालाइज्ड पेशेंट के साथ भी हुआ था, जिसने अपनी सोच के जरिए ही कंप्यूटर पर ऑनलाइन चेस खेल कर दिखा दिया था। एलन मस्क का कहना है कि बहुत ही जल्द इस तरह के पेशेंट सिर्फ अपनी थॉट के जरिए कई सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी कर लेंगे। इसके अलावा एलन मस्क का कहना यह भी है कि वो अपनी इस चिप की हेल्प लेकर बहुत ही जल्द एक बायोनिक आई का भी इन्वेंशन कर देंगे, जिसके जरिए वो लोग भी देख सकेंगे जिन्होंने कभी इस दुनिया को नहीं देखा। और इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के बाद एलन मस्क इस रेस में काफी आगे निकल जाएंगे। चलिए अब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और जान लें। एलन मस्क कंप्लीटली ब्लाइंड लोगों को रिकॉर्डिंग कैमरास लगे हुए चश्मे देंगे। ये कैमरे सामने मौजूद चीजों की वीडियो बनाएंगे और फिर इन वीडियो को न्यूरालिंक के स्मार्टफोन ऐप में भेजा जाएगा और फिर ये ऐप इस डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा और यहाँ से इन सिग्नल्स को ब्रेन में इंस्टॉल इस चिप में भेजा जाएगा और फिर इस चिप की फैंस जो ब्रेन के ऑप्टिक रीजन में इंस्टॉल्ड होंगे। जब इन फैंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजा जाएगा तो इन सिग्नल्स को फैंस के जरिए न्यूरॉन्स तक पहुंचाया जाएगा, जिसके जरिए आंखों के सामने एक डॉटेड इमेज बनना शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए इन ब्लाइंड लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा। यह स्टार्टिंग इमेज है। जब इन डॉटेड इमेज से इन पेशेंट के माइंड में एक रेफरेंस पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा, तब उनके माइंड में डॉटेड इमेज को फिट किया जाएगा। अगर एलन मस्क अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होते हैं तो इसी तरह दूसरी डिजीज को भी ठीक किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या एलन मस्क अपने कंप्यूटर से जीत पाते हैं और क्या वो अपनी बायोनिक आई टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा पाते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। और अगर आपको ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।